प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 की क्लास में हम पाठ 9 सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी की समाधि पर कविता पढ़ेंगे। यह जो कविता है, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और समाधि की गौरव गाथा के विषय में बताई है और विशेषता है इस समाधि की कुछ अपनी। उस विशेषता को कवित्री इस अपनी कविता के माध्यम से बताना चाह रही हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। झांसी की रानी की समाधि। यह वही लक्ष्मीबाई हैं जो अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। उसी के संबंध में यह उनकी समाधि के विषय में विशेषता बताते हुए ये लिखी गई है। पंक्ति है इसमें, इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसमें स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री कहती हैं कि इस समाधि में वीरांगना झांसी की रानी की राख छुपी हुई है, जिसमें स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी लक्ष्मीबाई ने आरती उतारी थी। स्वतंत्रता की देवी की आरती उतारी थी, अर्थात जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीपक का प्रयोग किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई ने आरती के रूप में स्वयं को जलाकर प्रस्तुत किया था। कवित्री कहती हैं कि यह समाधि स्थल भले ही छोटा है। आगे पंक्ति है, हैं, यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इसमें कवित्री कहती हैं कि यह समाधि स्थल भले ही छोटी है। लघु का मतलब होता है छोटी। यह झांसी की रानी की समाधि भले ही छोटी हो, किंतु यह समाधि लक्ष्मीबाई के साहस और वीर के कारनामों को समेटे हुई है, यादों को समेटे हुए है। और उस वीर महिला ने इसी स्थल पर वीर गति को प्राप्त की थी। अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। अंतिम लीला स्थली का मतलब वीर गति को प्राप्त होना। तो यहाँ लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई थी और उसी स्थान पर इनकी ये समाधि बनी हुई है। आगे की पंक्ति देखिए, यहीं कहीं पर बिखर गए हैं भग्न विजय मालासी, उनके फूल यहाँ संचित हैं, हाँ यह स्मृति सालासी।
लक्ष्मीबाई के विषय में श्रद्धांजलि देते हुए कवित्री कहती हैं कि इस समाधि के आसपास ही वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। बिखर करने जाने का मतलब अर्थात कि जो विजय रूपी माला थी, जिस युद्ध में हमेशा जीतती थी वे विजय की माला, वो श्रृंखला विजय की यहीं टूट गई। इस विजय माला को वे और आगे नहीं ले जा पाई। रानी की समाधि, ये फूल जो है, फूल अस्थियां हैं, फूल रूपी अस्थियां, रानी की फूल रूपी अस्थियां इसी समाधि में एकत्रित है। संचित माने होता है एकत्रित है, जो आने वाले पीढ़ियों को उनकी वीरता की स्मृति चिन्ह के रूप में हमेशा याद दिलाएंगी और संघर्ष के लिए प्रेरणा देती रहेंगी। स्मृतिशाला एक याद दिलाने के लिए हमेशा, स्मृति माने याद, स्मृतिशाला के रूप में वे हमेशा प्रेरित करेंगी आने वाले पीढ़ियों के लिए। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कवित्री रानी द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक अंग्रेज सैनिकों के तलवारों के वार पे वार सहती रही, वार पर वार, और अंत तक सही। जिस प्रकार यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति हवन सामग्री में की आहुति पड़ते ही ज्वाला क्या है, प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार रानी के इस बलिदान से भी जो स्वतंत्रता की वेदी थी, उस पर आहुति का काम इनका बलिदान किया और लोगों में इसी स्वतंत्रता की पाने की लालसा जो है भड़क उठी। स्वतंत्रता पाने की चाह जो है लोगों में वे भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। क्रांति करने के लिए अर्थात अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो है वे तैयार हो गए। और यहीं पर वीर गति उनको प्राप्त हुई थी, इसी समाधि के पास। आगे देखिए, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। इसमें कवित्री कहती हैं इन पंक्तियों में कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए जब कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसका मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मान वीर का। उसका मान क्या है, सम्मान क्या है, बढ़ जाता है। रण में, रण माने युद्ध का मैदान में बलिदान होने से, और मूल्यवती होती सोने सी भस्म यथा सोने से, और उसकी मूल्यवती जो राख होती है
भस्म माने राख होता है, वे राख जो है सोने से भी अधिक मूल्यवान हो जाती है, समझी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई, उनका मान बढ़ गया और जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उनकी भस्म चिता की राख है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। इसमें कवित्री कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जला दी। बलिदान होकर जो स्वतंत्रता की ज्योति आशा जो जलाई, इसलिए यह समाधि अब अधिक हमको प्यारी है, बहुत अधिक इस समाधि का महत्व, अत्यधिक प्रिय हो गई है समाधि उस बलिदान के कारण। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिनगारी छुपी हुई है, जो अग्नि के रूप में फैलकर भारतीयों को हमेशा निरंतर संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी, और तब तक प्रेरित करेंगी जब तक कि आज़ादी न मिले। तब तक ये चिनगारी जो है, आशा की जो चिनगारी है, वो उन प्रेरित करती रहेगी देशवासियों को। अब आगे देखिए, इससे भी अधिक समाधियां हम जग में है पाते। कहने का मतलब है कि हमारे देश में इन रानी लक्ष्मीबाई के समाधि से भी अधिक सुंदर बहुत सी समाधियां हैं, परंतु उन समाधियों का कोई महत्व नहीं है। इनके कहने का मतलब यही है कि जग में संसार में बहुत सी सुंदर समाधियां हैं, लेकिन उन समाधियों का कोई महत्व नहीं है। उनकी गाथा पर निशिथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में उनकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। ये बहुत सी समाधियों के विषय में बताया जा रहा है कि बहुत सी समाधियां हैं, लेकिन उसका महत्व बहुत कम है। और उन पर क्या होता है कि उन समाधियों पर जिनका महत्व कम है, क्षुद्र जीव, क्षुद्र जंतु माने क्षुद्र माने छोटे जंतु, जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे झींगुर, छिपकलियां, रात में, निशिथ माने होता है रात में, गाते रहते हैं। उन पर क्या करते हैं? गाते रहते हैं उन समाधियों पर। तात्पर्य मतलब यह है कि समाधि, वे समाधियां गौरव गान करने के लायक नहीं है, उनका कोई गौरव का इतिहास नहीं है। इसलिए जो है उस पे क्षुद्र जीव, छोटे जीव जंतु ही रात में केवल गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन झांसी की रानी की जो समाधि है, वह कवियों के लिए अमिट एक कहानी है। अमिट कहानी का मतलब कि इस देश में अमिट कहानियों
कहानी जो कवियों की अमर वाणी के रूप में सदा गाई जाती हैं, जो कवियों के द्वारा कविताएं लिखकर अमर हो जाती हैं, गाई जाती हैं, वैसी ये कहानियों में है इनकी इस समाधि की कहानी। और इस देश में, इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा का गुणगान करते हैं। इस देश के लोग उस अमिट कहानी को सुनकर, कवियों के माध्यम से जो अमिट कहानी गाई जाती है, लिखी जाती है, उसको बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ वे जो है क्या करते हैं, अमर कथा का गुणगान सुनते हैं, गुणगान करते हैं। आगे देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी। बुंदेले का मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्र में झांसी की रानी जहाँ रहने वाली थी। हम भारतीयों ने बुंदेल और हर एक जातियों के मुंह से, जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहते हैं, उनके मुंह से यह कहानी सुनी थी। और क्या सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी का मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जो पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से, अंग्रेजों से भयंकर युद्ध की, मर्दों की तरह युद्ध की, इसलिए वे मर्दानी थी। और वे कौन थी? झांसी की रानी थी, जो शत्रुओं से भयंकर युद्ध की, मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह। यह पुरुषों के समान युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है। यह चिर समाधि है झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। रानी की वीर गाथा और बलिदान की अमर कथा जो गाई जाती है। और यह समाधि जो चिर मने हमेशा रहने वाली, दीर्घव्यापी, दीर्घ समय तक, चिर मने दीर्घ समय तक, यह पुरुषों के समान, मर्दानी मने पुरुषों के समान युद्ध करने वाली लक्ष्मीबाई की अंतिम समय की लीला स्थली यही है। लीला स्थली का मतलब कर्म क्षेत्र यही है। यहाँ उन्होंने युद्ध किया था मर्दों के समान। और इस समाधि का महत्व भारतीयों के हृदय में हमेशा अंकित रहेगा, हमेशा विद्यमान रहेगा। यह लिखी हुई व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है समझ तो जाते हैं कविता का अर्थ, लेकिन उसको लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए समझने के बाद लिखने का जो तरीका है, आप उसको व्याख्या किस ढंग से लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए व्याख्या का लिखित रूप आपके सामने रख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके
और नोट्स बना के लिख सकते हैं। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कविता है पूरा, और ये भी है इसका पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये अंतिम है, और आशा है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी और उसकी व्याख्या आप लिख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।